हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के कुल अब तक 30 शिफ्टों में से एग्ज़ाम हो चुका है। और भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हो, लेकिन मैं आज की क्लास में 30 शिफ्टों में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों आइए एनालिसिस करने वाले हैं। और जितने भी मेरे दोस्तों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन किस सतह पर खेला जाता है। तो यहाँ पे क्ले कोर्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो 2025 में जो है ना, जितने भी विंबलडन हो, फ्रेंच ओपन हो, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, यूएस ओपन के मेल और फीमेल विजेता से पूरा क्वेश्चन पूछा गया। मैं आप सबको दोस्तों एक एक करके पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 खेल रत्न पुरस्कार शूटिंग किसको मिला है। तो वहाँ पे मनु भाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मनु भाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल कितने पदक हैं। तो यहाँ पे 24 पदक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आप सबके प्रत्यक्ष के प्रमाण दोस्त मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग का नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। तो वहाँ पे वोट लिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वोट लिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है। तो वहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि सिमलीपाल कहाँ पे है, तो वहाँ पे ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपके एग्जाम में साइंस से संबंधित छोटे छोटे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को याद होगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से H2O, जिसे पानी का सूत्र जाना जाता है, और यही एक प्रकार के आणविक यौगिक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो यहाँ पे 287, आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 17 होता है। और अगर 17 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना, तो 287 आएगा, जो आप सभी को भली भांति पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला क्रम में कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो वहाँ पे धारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि श्रृंखला क्रम में कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो वहाँ पे धारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ यार आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना, और जिस तरीके से टॉपिक वाइज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मैं आप सबके लिए इस तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाया हूँ। बहुत साथीगण लिया भी और बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहा है ना। अगर आपको लेना है तो मात्र 31 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। इसी के साथ जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं इसी तरीके से क्वेश्चन रखा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, जिसमें से रोग है, आपके विटामिन हो, पुस्तक लेखो, फुल फॉर्म, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इनसे भी बेहतरीन तरीके से ई बुक में दिया गया। तो अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपये लगेगा। आप कॉम्बो ले सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगर मैं पूछी इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन सा है। तो वहाँ पे सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन और एक्सन टर्मिनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में लगभग पूछे जाने की शुरू हो चुका है ना। तो जरूर पढ़ के जाइएगा UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मैं दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। तो यहाँ पे साबना आजमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर से हमेशा पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि BSF ने 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया।
तो वहाँ पे 60वां स्थापना दिवस मनाया, जो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? तो सभी स्तरों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रभावी शासन को सुनिश्चित करना, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 का क्या थीम है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर और मादा जीवों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो वहाँ पे लैंगिक प्रजनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में भारत की किस टीम को सम्मानित किया गया था? तो भारतीय पुरुष और महिला जो शतरंज टीम है ना, उन्हीं को स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहला एआई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो वहाँ पे चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि भारत का पहला एआई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल वक्फ अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? तो वहाँ पे 1923 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पे प्रेरित धारा की जो दिशा है ना, उनको बताने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जाब्दा सैन्य अभ्यास इंडिया और किस देश के साथ होता है? तो वहाँ पे रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्यों दोस्तों? आपके एग्जाम में संयुक्त सैन्य अभ्यास से हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि PMKVY का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मैंने आप सबसे कहा ना कि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप अगर 51 और 21 दोनों का ले रहे हो दोस्त, बहुत जबरदस्त है। 31 और 51 का कुल 51 रुपये का बहुत शानदार तरीके से बनाया है ना। आपके अंदर में अगर छोटा मोटा भी कमियां हो तो ई बुक से बेहतरीन तैयारी कर सको। ठीक है, तो ओजोन सेलों में कितने न्यूट्रॉन होता है? तो वहाँ पे 8 न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो वहाँ पे कुल 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। किसी ने कहा था कि भाई सब आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ना, आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में मैड्रिड स्पेन में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 जो कि किसे दिया गया था? तो वहाँ पे राफेल नडाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी में कोशिका का कौन सा भाग सबसे स्पष्ट दिखाई देता है? तो वहाँ पे नाभिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वहाँ पे 18 दिसंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण का प्रावधान किस धारा में है? तो यहाँ पे 4 धारा में दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे 1912 में बिहार बंगाल से अलग प्रांत बना था, जिसके कारण से मनाया जाता है, जो आप सभी लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य किन पर निर्भर करती है? तो तरंग के वेग और आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। अगर मैं बात करूं कि तरंग दैर्घ्य किन पर निर्भर करती है, तरंगों के वेग और आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय कितना है? आपके एग्जाम में बजट और इसी के साथ जीडीपी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है, तो जरूर याद करके जाइएगा। यहाँ पे 50.65 लाख आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कुल कितना अनुमानित है? तो यहाँ पे 4.4% आ जाएगा। ठीक है, 4.4% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C गृह मंत्रालय के द्वारा समन्वित किया गया था, जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंक कब किया था? तो यहाँ पे डायमंड लीग 2025 में, और हमेशा नीरज चोपड़ा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोस्त ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों वाले पौधों में प्रजनन किसमें होता है? तो लैंगिक प्रजनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में
आज जुड़िएगा, मैं इस क्लास का PDF अपलोड कर दूंगा। बहुत शानदार तरीके से बनाया हूँ, कुल उसमें से 400-500 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में अंडे का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अंडाशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अमाशय की जो मुख्य कोशिका होता है ना, वहीं से पेप्सिन का स्राव होता है। स्थितिज ऊर्जा का अगर मैं बात करूँ सूत्र क्या है, तो mgh आ जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो mgh आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है, तो पेड़ का हिलाना एक प्रकार से नहीं पूछा है ना। अगर मैं बात करूं कि न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पेड़ हिलाने पर जो फल गिरता है ना, सो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है। अगर मैं न्यूटन के तृतीय नियम की बात करूं ना, तो यहाँ पे बंदूक से जो गोली चलना ना एक प्रकार के न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। अगला क्वेश्चन है कि लोरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो उसेन बोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HIV संक्रमण से बचाव में कौन सा उपाय सहायक है, तो यहाँ पे आप आराम से आंसर देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या सही है, देखो 4 ऑप्शन दिया गया था, वहां पे आपको देखने को बोला था। तो यहाँ पे घनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन जो बिखरे होता है ना, एक प्रकार के सही है, जो पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे घोषित किया गया है, तो यहाँ पे लियो जियाकुन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि लियो जियाकुन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रमक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर बना है, तो यहाँ पे चेन्नई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्त आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, अगर आप सबको बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा गुण गलत है, तो इसमें अत्यधिक बंद होता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्टिक सोडा का उपयोग किसमें होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से यहाँ भी उपयोग तो सभी का आंसर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की जो प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और माध्यम की आवश्यकता होती है, जो पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो यहाँ पे श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 तक पुरुष ODI में सर्वाधिक शतक किसने बनाया था, तो यहाँ पे विराट कोहली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस कारण से हुआ था, तो भारत म्यांमार सीमा पर आतंकवाद विरोधी अभियान होता है ना, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं एक बार और आप सबसे कह रहा हूँ, अगर अपनी कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार RRB ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये कंटेंट नहीं आपका सिलेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। मात्र 31 रुपये लग रहा है और ये आपके साइंस से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।